तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम न्यू टायर कैसे इंपोर्ट करें। और न्यू टायर जो कार के टायर आते हैं और ट्रक के टायर आते हैं, सारे सिमिलर वे में आते हैं। तो अभी हम न्यू कार टायर इंपोर्ट कैसे करें, उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है और कस्टम की क्या फॉर्मेलिटी है, कहाँ से लाइसेंस लेना होता है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारा न्यू टायर है और कैसे इसकी पैकिंग होती है, कैसे ये कंटेनर में पैक किया जाता है और कैसे कंटेनर में पैक करके शिप किया जाता है। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा टायर इंपोर्ट होता है चाइना से। तो ये जो सारा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना से आता है, और भी कई कंट्रियों से आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है वो है चाइना से। तो ये सारे हैं न्यू टायर और न्यू कार टायर हैं। इसमें ट्रक टायर का भी सेम फॉर्मूला है और हैवी टायर और वो सारे टायरों का एक ही फॉर्मूला है, एक ही HSN कोड है और उसी पे कस्टम ड्यूटी लगता है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कार टायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे ये देखिए, ये पैकिंग है, इस पैकिंग का भी है। ये जो लेबल देख रहे हैं लगा हुआ, इस लेबल का भी एक मतलब होता है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि इस लेबल का क्या मतलब है और मतलब क्या इसका पूरा प्रोसेस है। और आप अगर एक टायर रिटेलर हैं तो आप कैसे खुद इंपोर्ट कर सकते हैं, खुद अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में, वो है कार टायर। और ये सारा जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट, ये देखिए, ये पैकिंग इस वजह से किया जाता है ऐसे कि इसके ऊपर एक लेबल लगता है। उस लेबल में जो एक्चुअली एक सबसे पहले जो टायर इंपोर्ट करने के लिए कस्टम क्या कहता है, हम पहले इस मैटर को समझेंगे कि कस्टम क्या कहता है। ये देखिए, जो कार टायर का इंपोर्ट होता है, ये देख लीजिए, 4011 न्यू पेनोमेटिक टायर ऑफ रबड़, और यहां क्या लिखे, अ काइंड ऑफ यूज ऑन मोटर कार। तो ये मोटर कार में जो यूज किया जाता है, उसमें जो हम HSN कोड यूज करते हैं, HSN कोड ये है 40111010। तो जब हम इसको, इस HSN कोड को यूज करेंगे, इस पे कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो ये देखिए, ये है बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी इस पे कितना है, 15% है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इस पे 15% है और इफेक्टिव भी कितना है, 15% है। ध्यान रहे कि कई में कस्टम ड्यूटी ज्यादा होता है और इफेक्टिव उस पे कम होता है, और कई में सेम इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब उस पे उतना कस्टम ड्यूटी आपको पे करना है। और अगर आप कंट्री जिसमें साफ्टा का बेनिफिट है और कंट्री ट्रेड का एग्रीमेंट का कोई बेनिफिट है, तो वो आपको बेसिक ड्यूटी कम हो जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट पे अगर ज्यादा है तो वो दूसरे नोटिफिकेशन लगा के, जैसे एंटी डंपिंग वगैरह है, तो वो लग के ड्यूटी और बढ़ सकता है। और ये कभी भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट का फॉर्मूला कभी भी ड्यूटी बढ़ सकता है और घट सकता है। तो जब भी आप इंपोर्ट करें, किसी से कंसल्ट करें और कंसल्ट करने के बाद करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और इस पे कितना है, IGST 28% है। अब ये देखिए 1.5% एक और है, कितना है, SWS सोशल वेलफेयर चार्ज। अब देखिए, सोशल वेलफेयर चार्ज का क्या मतलब है कि या तो आप जो बेसिक ड्यूटी लगता है उसका 10% जोड़ लो, या पूरे वैल्यू पे 1.5%, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो जो CIF वैल्यू होगा उस पे 15% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा और उस पे उसी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे ये जोड़ा जाएगा। मतलब या तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे जोड़ेंगे तो 10% जोड़ेंगे, तो नहीं, अगर 10% हमें नहीं जोड़ना है तो हम पूरे वैल्यू का 1.5% जोड़ेंगे, जो यहां लिखा हुआ है। और GST सब पे, टोटल जो CIF खरीदा गया वैल्यू है उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सेस, इन सबको एक करने के बाद उस पे लगेगा GST। और GST होगा कितना, 28%। अगर हम पूरा चीजों को जोड़ ले, अगर पूरा चीजों को हम जोड़े तो 49.120% ड्यूटी लगेगा। अब आइए कि पॉलिसी क्या कहती है, ये पॉलिसी सेक्शन है। तो पॉलिसी सेक्शन में देखिए, जो चीज को यहां पे फ्री लिखा गया है उसमें किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको आप ऐसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब हम टायर वाले सेक्शन में आते हैं तो ये देखिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, हाईलाइट करके पिक्चर लिया है। देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड अगर कोई चीज है तो
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड से लाइसेंस बनता है। तो अगर हमें टायर इंपोर्ट करना है तो टायर के लिए एक स्पेशल लाइसेंस मिलता है जो क्वांटिटी वेस होता है, जैसे कि 10,000 पीस का, 20,000 पीस का, वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और जितना प्रोडक्ट आपका आएगा उसमें से वो पीस लेस होता जाएगा। आपके लाइसेंस में क्या होगा, वो चढ़ता जाएगा। लाइसेंस क्या होता है कि जैसे आपका राशन कार्ड होता है ना, उसी तरह का एक लाइसेंस वहां से मिल जाता है डीजीएफटी से। और उस डीजीएफटी में क्या होगा कि अगर आपने जैसे कि 500 पीस लेके आए तो वो 500 पीस लेस कर दिया जाएगा। वो आपको राशन कार्ड की तरह आपको मेंटेन करना है कि जो अगला शिपमेंट आएगा फिर आपको उसमें दिखाना है। और एक चीज और चाहिए, देखिए क्या लिख रहा है, ऑटोमेटिव व्हीकल, पेनोमेटिक टायर, पैसेंजर कार व्हीकल। उसके बाद इसमें देखिए एक फॉर्म IS 15633, इसमें BIS भी चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक सर्टिफिकेशन होता है, वो भी चाहिए। तो वो किसको चाहिए, जो आपका सप्लायर है, जो कार के टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास, उसको कहां रजिस्टर करना पड़ेगा, इंडिया में। BIS में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में उसको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप अगर उससे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे इंडिया में जो चाइना की कंपनी है या किसी भी कंट्री के जो सप्लायर है कार के टायर के या किसी भी टायर के, उसका आप रिप्रेजेंटेटिव बन करके उसको यहां ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी वो एबल होंगे यहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज अगर आप विदाउट BIS, जो BIS में रजिस्टर्ड नहीं है, और उस सप्लायर से आप कार टायर खरीद के लाते हैं तो वो क्लियरेंस नहीं होगा। एज पर पॉलिसी वो क्लियरेंस होगा नहीं। उसका क्या होगा, उसके बाद वो ऑक्शन में चला जाएगा। जैसा कि मैंने दिखाया था पीछे कि ऑक्शन में बहुत सारे कंटेनर, टायर के कंटेनर पड़े हुए हैं, बट आपको ऑक्शन में नया टायर खरीदने के लिए इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखना है। उसमें सीधा बिड लगा के आप खरीद सकते हैं। पुराने टायर पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पुराने टायर के लिए, अगर पुराना टायर आप बिडिंग में खरीदना चाहते हैं ऑक्शन में, तो उसके लिए अलग चीज है। उसके लिए आपको वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए। तो आइए हम अभी नए टायर के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसमें समझ चुके हैं, एज पर कस्टम पॉलिसी आप समझ चुके हैं कि टायर इंपोर्ट करने के लिए आपको 49.120% क्या है, कस्टम ड्यूटी पे करना है, इंक्लूडिंग GST। जो GST आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बिल काट के आप GST लेंगे, आपको जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जो आपने इंपोर्ट के टाइम पे दिया हुआ है वो आपको इनपुट मिल जाएगा, उसका एडजस्टमेंट आगे चलता रहेगा। अब आइए, दूसरा चीज आपने क्या समझा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, कार टायर इंपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका कहां से आपको लाइसेंस मिलेगा, तो वो लाइसेंस मिलेगा DGFT से। DGFT से लाइसेंस मिलेगा और उसको वो पीस वाइज मिलेगा और उसको मेंटेन करना है एज ए राशन कार्ड। जैसे आप राशन कार्ड मेंटेन करते हैं उसी तरह से जितना आते जाएगा उसमें वो क्वांटिटी लेस होता जाएगा। तीसरा चीज हमने क्या समझा कि BIS सर्टिफिकेशन होना चाहिए किसके पास, उस सप्लायर के पास जो आपको सप्लाई दे रहा है। यह ध्यान रहे कि ब्रांड, आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड को नहीं ला सकते हैं। ब्रांड वही ला सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी अनपॉपुलर ब्रांड आप अपने नाम से बना के मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप MRF का, गुडियर का या और भी कोई बड़े कंपनी के नाम का टायर अगर वो आप लाते हैं तो वो अलग केस बन जाएगा, तो उसको आपको नहीं लाना है। अगर आप उनके ऑथराइज्ड डीलर है और वो आपको परमिशन देते हैं तभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलिए, हम आगे जानते हैं कि और हम इसमें और इसकी बारीकी क्या है। तो और बारीकी क्या है, आप ये देखिए, ये सब जो है ना, ये पैकिंग है। और इस पैकिंग पे ये जो लेबल आप देख रहे हैं ना, इस लेबल पे लिखा रहता है सप्लायर का नाम, बायर का नाम, और जो BIS नंबर होता है वो BIS नंबर लिखा हुआ होता है। तो इसी जब एग्जामिनेशन के टाइम खोला जाता है तो इस पे मैंडेटरी है कि वो होना चाहिए। अगर आपके पास BIS है और BIS का नंबर इस पे नहीं है तो वो भी, उसके लिए भी फिर आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो आइए हम जनरली जानते हैं। जो देखिए चैप्टर 14 में इसकी क्लियरेंस होती है रबड़ एंड रबड़ आर्टिकल्स की। तो ये टायर जो है वो रबड़ से बने हुए हैं।
तो इस वजह से 4011 में हम इसको ये फॉल करता है। और जैसा कि इसको जो हम HSN कोड यूज करते हैं वो देख लीजिए 4011 फिर 1010 और इस पे कितना कस्टम ड्यूटी है। इस पे कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बता दिया है 15% ऑन CIF वैल्यू, उसके बाद सोशल वेलफेयर चार्ज 10%, अगर हम इसका निकालेंगे तो 10%, अगर हम टोटल वैल्यू का निकालेंगे तो 1.5%। अब इसका देखिए IGST कितना है, टोटल 28% और IGST कितने पे लगेगा, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग BCD और CWC टोटल करके उस पे 28% लगाएंगे। अब टोटल कस्टम ड्यूटी कितना है 49.120%। और क्या हम लिखेंगे, देखिए न्यू पनोमेटिक टायर ऑफ रबर। जब हम 40 से 11 खोलते हैं, जैसा कि आपने पीछे पिक्चर में देखा होगा, ये देखिए सॉरी ये कुछ अलग है, इसको नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये देखिए हम डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, पैसेंजर कार रेडियल ट्यूबलेस टायर। अब अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो पासिंग होता है, अगर मान लीजिए कि आप अगर इसमें अंडर इनवॉइस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो इसकी पासिंग वैल्यू है, जो कस्टम ने वैल्यू निर्धारित कर रखा है कि जैसे ये R14 है, R15 है, R16 है, R17 है, इसका साइज होता है तो $15 से लेके $25 तक कार टायर का असेसमेंट होता है। जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह है तो उसमें बड़ा टायर लगता है तो उसका $22-23 के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। और नॉर्मल R14 है ये $17-18 पे होता है। R15 जो है वो $1 या $2 $19 पे हो जाएगा। R16 $20 पे हो जाएगा। R17 जो है वो होगा $22 से $23 पे। तो इसी तरह जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे इसका साइज बढ़ेगा, इसमें भी R14 में भी अलग साइज होता है, R15 में भी अलग साइज होता है, उस पे भी प्राइस वेरी करता है। तो अगर आप एक न्यू टायर के रिटेलर हैं और न्यू टायर इंपोर्ट करना चाहते हैं या अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे फर्म हैं उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो इंपोर्ट करने से पहले कंसल्टेंसी ले और समझे। और इस वीडियो के अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे फोन करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, आप ऑफिस आ सकते हैं। और आप अगर इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा नहीं समझ आता है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे दिए गए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और उस पर और विस्तृत हम बात कर सकते हैं, जिससे आप इंपोर्ट कर सकें। उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो भी बैरियर है, जो कस्टम से रिलेटेड है या इंपोर्ट से रिलेटेड है, उस सब में हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको लाइसेंस लेना है, कैसे BIS में रजिस्टर्ड करना है। इस सब पे हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएंगे। और इन सब के एजेंट भी होते हैं, तो गूगल में जब आप सर्च करेंगे आपको एजेंट भी मिलेगा, वहां से भी प्राइस ले सकते हैं। तो ठीक इस तरह के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने यहां तक देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपना फीडबैक दे, और जिससे हम और इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, ताकि जो बिगनर्स है उसको हेल्प मिल सके और जो बिगनर्स है इसमें अच्छे से काम कर सके। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।